weekends, lively weekends. होते हैं साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। बात वही होती है, कहते हैं कि यू नीड टू लर्न हाउ टू सेलेक्ट योर थॉट्स जस्ट द वे यू सेलेक्ट योर क्लोथ्स। यानी कि रोज़ सुबह उठकर हम जिस तरह से अपने कपड़ों की सिलेक्शन करते हैं कि आज क्या पहनेंगे, कौन से कपड़े हम पे सूट करेंगे, क्या रंग पहनना चाहिए जिसमें हम अच्छे लगें, लोगों को अच्छा लगे, उसी तरह से सुबह उठते साथ ही अपनी सोचों की भी सिलेक्शन करें, बल्कि हर लम्हा ही करते रहें। कौन सी सोच, कौन सी थॉट राइट है मेरे लिए, कौन सी सोच में मैं अच्छी दिखूंगी और हैप्पी और लवेबल दिखूंगी। इस तरह की सोच बहुत ज़रूरी होती है। कहते हैं कि आपकी जो सोच है वो आपके परफ्यूम की तरह होती है। जिस तरह से आप जो भी परफ्यूम लगाते हैं और जहाँ से गुज़रते हैं और लोग उसकी महक सूंघते हैं, उसी तरह से आपके अंदर, आपके मन में जो कुछ चल रहा होता है सोचों में, और जो भी आपकी सोच होती है वो एक एनर्जी फील्ड आपके इर्द गिर्द क्रिएट कर दी जाती है। और जो जो सोच आप रहे होंगे, जहाँ से गुज़र रहे होंगे, वो एनर्जी फील्ड सबको महसूस हो रही होगी। तभी कहते हैं कि इसका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, इसका ऑरा, इसका एनर्जी फील्ड जो है वो बहुत नेगेटिव है। अजीब सी एक आपको बहुत अजीब सा लगता है किसी शख्स के साथ बैठकर, तो ये उनके अंदर के जो चीज़ें होती हैं ना, वो सारी बाहर आ रही होती हैं। तो अब आपने वाकई में अगर अपने ज़िंदगी के हालात बदलने हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ बदलनी है, तो सबसे पहला काम और वाहिद काम आपने अपने माइंड पे करना होता है। मैं यहाँ आई तो इन्होंने पूछा आज क्या टॉपिक है, मैंने कहा हमारे पास टॉपिक थोड़ी होता है, बस पॉजिटिविटी ही होती है और सोचों पर ही हम बात करेंगे। तो आज भी हम पहेली का सिलसिला जारी रखेंगे। कल की पहेली अगर आपको याद हो, उसका जवाब हमें अभी गुलशन से नहीं मिला, लेकिन हम अपने गेस लगा रहे थे रात की रानी। और पहेली थी क्या कि वो रात में क्या ऐसी चीज़ है जो रात में पैदा होती है, दिन में जवान होती है और दोपहर में बूढ़ी हो जाती है। तो अगर आप लोगों को इसका सवाल का जवाब आता है तो हमें ज़रूर दीजिएगा। आज का शो आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगा। जो हमारे गेस्ट हैं, इनके दोस्त तो बहुत आ चुके हैं हमारे शो पे, क्योंकि इन्होंने भी ऑफ कोर्स कॉथम से किया हुआ है और इनका एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में। पाकिस्तान के कराची के बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट फूड्स हैं जहाँ पर इन्होंने थोड़े थोड़े टाइम लगा कर अपना एक्सपीरियंस गेन किया है। और आज की रेसिपीज़ आपको वहीं से ही कहीं ना कहीं से सीखी हुई ही मिलेंगी। तो आइए ज़रा अबू सईद को वेलकम करते हैं सबसे पहले। तो अस्सलाम वालेकुम अबू सईद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। तशरीफ़ रखिए। अबू सईद का पहला शो है और आंखों से लग रहा है कि ये रात भर सोए नहीं हैं, ऐसा है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, सो तो रहा था बट टाइम नहीं जा रहा था, टाइम नहीं गुजर रहा था कि जल्दी से सुबह हो, मैं जाऊँ ज़रा चीज़ें सेट करूँ। कितनी बार अपने जहन में रेसिपीज़ दोहरा ली आपने? 3 बार दोहराई है, बट एंड में पता चला कि एक में मैंने कुछ कम लिखा है। अच्छा। वो भी मैंने सेट कर दिया। ओहो, और पूरा इमेजिन किया होगा रात में कि अच्छा मैं यूँ कुकिंग करूँगा, पहली ब्रेक में मैं ये करूँगा, है ना? ऐसा था? ऐसा तो था, बट यहाँ पे जो देख रहा हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, देखा हम लोग कितना सोचते हैं ना, कितना इस पे बोझ डाल देते हैं ना, सोचते रहते और उसका नतीजा हुआ कि आज एकदम परफेक्ट शो हो जाएगा। मैंने कहा घर वाले देख रहे हैं, लगे कि सारे दोस्त भी देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? नहीं, घर वाले जो है नहीं, शो से पहले तो बोला कि नहीं, वो कह रहे हैं ये कुछ ना कुछ गलती कर देगा। देखेंगे तो, बट बोल तो रहे हैं, बट देखेंगे। अरे भाई, आप लोग देख रहे हैं तो हम आपसे अभी फ़ोन पे बात भी करेंगे ताकि उनको भी टेंशन दे दो भाई कि अरे भाई कॉल आ जाएगी। हाँ जी, कैसा लग रहा है लाइवली वीकेंड्स में आने का? कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है। आपके कॉथम से बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह भी स्टूडेंट्स आए? और मेरे जो फ्रेंड्स थे, कोलीग्स थे, सारे काफ़ी यहाँ पे आ चुके थे, तो मैंने बोला मैं भी ट्राई करता हूँ। उन्होंने क्या फीडबैक दिया आपको? मैंने बोला बहुत अच्छा था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मज़ा आया। बिल्कुल लाइफ में जो होता है ना, जो डर होता है पहले लाइफ में आने का, मेरी तो वो कोई निकल तारीफ जाता है। नहीं, अभी तक तो फिलहाल किसी ने नहीं की। किसी ने नहीं की? बस ठीक है, अब से कोई कॉथम का स्टूडेंट नहीं आएगा हमारे शो में। ये सही है, चलिए आप जाके कर दीजिएगा। आज क्या सीख रहे हैं अब आपसे? आज ये है यहाँ पे रेड कढ़ाई है। कौन सी? रेड कढ़ाई, चिकन रेड कढ़ाई? मटन रेड कढ़ाई। ये एक देखें, जैसे हम कढ़ाई खाने जाते हैं वाली ना, शाही शनवारी वाली कढ़ाई है। हाँ, वहाँ भी आपने काम किया है, तो ऑथेंटिक शनवारी कढ़ाई हम आज आपसे सीखेंगे। और रेड कढ़ाई में ग्रेवी बहुत कम होती है। अच्छा ठीक है, क्योंकि वो कढ़ाई की काफ़ी सारी वैरायटी आती है, पेशावरी, ये लाहौरी, ये शाही, रेड, वाइट, और फिर ये ज़ाफ़रानी कढ़ाई भी आती है। अच्छा अच्छा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती है। अच्छा, ये रेड मसाले वाली होगी ना थोड़ी?
ये बिल्कुल इतना dry। मसाला नहीं होगा, ग्रेवी बहुत कम होगी। मतलब मटन को फ्राई किया होता है और रेड कलर होता है और टोमेटो का टेस्ट आता है और इतना स्पाइसी नहीं होगा, बट कस्टमर के हिसाब से बोलते हैं, जब वो स्पाइसी बोलता है तो स्पाइसी देते और मटन में बनाते हैं या दुम्बे शुम्बे में बनाते हैं। हैं? दुम्बे की अलग सीन दुम्बे है। का अलग हाँ, है। दुम्बे का अलग सीन है, उसको जरा गलाना है, उसका जो पानी होता है, जो स्टॉक बनता है, अच्छा। मेन काम स्टॉक का होता है। हाँ, वो कुछ लोग तो वो दुम्बे की कढ़ाई मशहूर है। अच्छा, एक हम कढ़ाई सीख रहे हैं शनिवारी, और चिकन बोनलेस हांडी है। ठीक है, ये भी किसी ऐसी रेस्टोरेंट में या वहीं नहीं, शनिवारी? ये लोकल रेस्टोरेंट है, लोकल उससे सीखी थी और यहाँ पे आगे पीछे रेस्टोरेंट से देखी और जो मुझे पसंद आई उसमें हल्की सी एडिशन की है, हाँ। तब जाके ये बनी। चिकन हांडी भी बहुत चलती है। चिकन हांडी, बटर चिकन, ये बहुत चलती है हाँ। और ये बेसिकली इंडियन कुजीन से आई है। और बहुत क्रीमी होती है। अच्छा, और बहुत हैवी भी होती है। हम लोग जब जाते हैं बाहर खाना खाने प्रेफर करते कढ़ाई खाएं, हांडी नहीं। हांडी बहुत हैवी हो जाती है। बहुत हैवी हो जाती है क्योंकि इसमें क्रीम और फिर चीज़ भी जाता है, बट मैं चीज़ नहीं प्रिजर्व करता क्योंकि ठीक है। बहुत हैवी हो जाता है फिर। हाँ। और क्या सीख रहे हैं हम आपसे? ये अफगानी विनीग्रेट है। विनेग्रेट क्या? ये आपको आप बना लेंगे, इसको तकरीबन अचार टाइप का होता है। अच्छा। डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। अच्छा, तो ये मतलब आप खाने के अलासिफ में साथ मिलता खाते है, हैं? ये अलासिफ में मिलता है। आप बोटी खाते हैं ना, बहुत हैवी हो जाता है फिर, तो इसके लिए फिर अफगानी विनीग्रेट, अफगानी अचार, जो कि अफगानी अलासिफ स्क्वायर में जो बोटियाँ मिलती हैं, अच्छा। तो उसके साथ ही सर्व होता है बिल्कुल एंड में। ओह, और मतलब खाने का है, पीने का है? पीने का है, पीने का भी है, खाने का भी। इस पे पंपकिन होते हैं, कद्दू, मीठा कद्दू, और ये अच्छा, चीज़ें हाजमे के लिए। हाजमे के लिए बहुत बेस्ट है। ओके, और एक मीठा है? और एक मीठा है, मीठा क्या है? ये एप्रिकॉट पाए, खुबानी का जो कस्टर्ड होता है ना, वो है। ये कहाँ से सीखा आपने? ये मेरी एक कज़न थी, हाँ। तो उन्होंने बनाया था। अभी है ना? अभी भी है। अच्छा, शादी हो गई उनकी। अच्छा। एक खाने का शौक कहाँ से आ गया अबू सईद? असल में खाने का जब शौक होता है, हाँ। खाना खाने का शौक, तो फिर बनाता भी है। और ये जरूरी नहीं है, इतने नहीं, ऐसा लोग हैं है। जिनको खाना खाने का शौक है, बनाने का नहीं। असल में जब मैं रेस्टोरेंट में काम भी करता था तो मैं अपना खाना खुद बनाता था, क्योंकि वो वहाँ पे लोगों का जायका बड़ा अजीब था। अच्छा। तो जायका अच्छा नहीं हो तो मैं खाना भी नहीं खाता, फिर खुद बनाना पड़ता है। घर में कौन बनाता है खाना? घर पे तो अम्मी बनाती है। सही है। अम्मी, बहन, और उनसे अक्सर, भी और जब सीखा मैं होगा। बनाता हूँ तो सारे किचन से बाहर हो जाते हैं। आप कर देते हैं या वैसे ही हो नहीं, जाता है? मैं कर देता हूँ। अच्छा, और अम्मी के हाथ का क्या पसंद? अम्मी के हाथ का कढ़ाई निहारी। अम्मी तो बिरयानी भी बहुत अच्छा अम्मी को बनाती तो है। कढ़ाई सिखा दी होगी आपने। और नहीं, अम्मी तो मेरी माँ ऐसे बनाए? नहीं, मैं जो कढ़ाई बनाता हूँ, अम्मी बोलती है तुम्हारी कढ़ाई अभी भी बेकार है। जो मेरी अम्मी के हाथ का मसाला होता है वो अलग है। बिल्कुल सही कह रही होगी वो। बिल्कुल सही यार, मैं आई टोटली अग्री विद हर। अच्छा जी, हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है। डीप ब्रेथ लीजिए, 3 लीजिए, ब्रेन भी खुलेगा, आंखें भी खुलेंगी। जब तक आप लोग एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। कढ़ाई से स्टार्ट कर रहे हैं पहले? कढ़ाई से स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई से शुरू कर देते हैं, क्योंकि इजी होगी आज की कुकिंग। ये सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठी चढ़ाने वाली हैं और फिर पकने वाली हैं। हम आराम काम से सारा करेंगे हो आप चुका लोग। है, आराम से हो जाएगा। क्यों बॉय किया आपने? सारा सामने करते। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। Lively weekends, lively weekends, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ। मटन रेड कड़ाही। अज्जा: मटन 1 किलो, टमाटर 2 अदद, तेल आधा कप, पिसी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया आधा खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, नमक, काली मिर्च हस्बे जायका, हरी मिर्च 7 अदद, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, हरा धनिया आधी गट्ठी, कटी अदरक गार्निश के लिए। जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends. जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends. मटन रेड कड़ाही। अज्जा: मटन 1 किलो, टमाटर 2 अदद, तेल आधा कप, पिसी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया आधा खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, नमक, काली मिर्च हस्बे जायका, हरी मिर्च 7 अदद, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, हरा धनिया आधी गट्ठी, कटी अदरक गार्निश के लिए। खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी
आ जाए जी किचन में। अबू सईद आज हमारे साथ हैं और मैं तो कहूँगी कि वैसे तो 5 साल हो गए आपको कुकिंग और ये सारा एक्सपीरियंस गेन करते करते, लेकिन अभी शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा जी, हम शुरुआत कर रहे हैं कढ़ाई से और अबू सईद जाग जाएं, मैं तो जागा हूँ। ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करें। घर वाले देख रहे होंगे, देखो ज़रा ये सोया नहीं रात भर टेंशन में। अच्छा, आपने ये बीफ मटन, ये मटन है और बॉईल किया हुआ है। बॉयल किया हुआ। लेकिन जब हम बाहर कढ़ाई खाने जाते हैं वो लोग तो बॉईल नहीं वो करते। बॉयल नहीं करते। हाँ, वो लोग उनका पहला स्टेप एक्चुअली उनका जब मटन होता है उनका एक पार्ट होता है, अच्छा, तो वो पार्ट को आपको बॉयल करने की नीड नहीं होती है, आप डायरेक्ट उसको कौन फ्राई से कर पार्ट से सकते वो हैं। लोग बनाते हैं? ये अक्सर जो कमर का होता है हाँ। और दस्ता होता है, जो अच्छा, पैर जिसको हम लेग हाथ के बोलते हैं ना। अच्छा वो। अच्छा, ठीक है। तो वो उसी वक्त ही चढ़ाते तो फ्राई करते हैं वो? डायरेक्ट फ्राई करते हो, स्टीम पे रख देते हैं। वो भी हम अभी करेंगे। अच्छा, मैंने इसको अभी फुल नहीं गलाया, ठीक है। आधा किया, जो प्रोसेस होता है वो अब आप करेंगे। वो प्रोसेस ऐसे बताएं, हम ये समझेंगे कि ये बॉईल नहीं हुआ। ये बॉयल नहीं ठीक हुआ, है ना, ताकि वरना फिर ज़्यादा टाइम तक रखना पड़ता हाँ, है, तभी वो तो- 40 मिनट का टाइम देते हैं ऑर्डर ठीक पे। है। अच्छा, तभी तो इतना टाइम लगता है, इंतज़ार करना पड़ता है। बड़ी हैरानी होती है, इतने सारे लोग होते हैं, सबको कैसे, कितनी कढ़ाइयाँ होती है, कभी गिनी है आपने? बहुत होती है, कितने तकरीबन चूल्हे, कितनी कढ़ाइयाँ? 200 कढ़ाइयाँ होती हैं उनके पास। ये 200 होती हैं और बाकी इनके बैक पे भी होती हैं, जब रश पड़ गया तो। ओहो, अच्छा जी, आपने लिया ऑयल और ये इसमें डायरेक्ट मटन डालना। ठीक है। समझे कि ये कच्चा गोश्त है, बिल्कुल। हमने तो टाइम सेव करने के लिए उसको गला लिया कि अच्छी चीज़ खाने को मिल जाए। अभी मतलब अभी ये गला नहीं है, ठीक है, तो उसमें हमें पहले साबुत चीज़ें डालनी है। ठीक है। साबुत मसाला, ताकि उसके साथ वो साबुत मसाले भी गल जाए। सही है। ये रहे क्या क्या है इसमें? क्रश चिली। ठीक है। अच्छा, सारे साबित टाइप मसाले हैं इसमें, मैं देख रही हूँ। कुटा हुआ धनिया भी है, कुटी काली पहले मिर्च। सारे साबुत जाएंगे। ठीक है। अब ये ऐसा रखना है, अगर ये मैंने फुल टेबल स्पून डाला, हाँ। तो फिर जो रेड पाउडर है हाँ। वो हाफ डालेंगे। अच्छा, अगर मैं ये हाफ डालूंगा तो फिर वो हाफ डालूंगा, अगर ताकि ज़्यादा ना हो जाए। ओके। जैसे धनिया हो गया, यानी 1.5 टोटल जाएगा। 1.5 टोटल जाएगा। अब आपने एक लाल मिर्च पिसी हुई डालना है और आधी लाल कुटी डाल दें, या फिर एक लाल कुटी मिर्च डाल दें? चीज़ एक ही है, ठीक बट है। साबुत ये- जो है वो पहले जाएगा। ठीक है, साबुत धनिया। ये हो गया, ठीक है। हाँ, अभी चॉप गार्लिक, ठीक है। लाल कुटी मिर्चें, साबुत धनिया और गार्लिक चॉप आपने डाल दिया। और ये हल्का सा स्टॉक एंड में, अच्छा, ये उस शुरू में ही चला जाता है? ताकि ये असल में ऑयल का काम है। हाँ, बीफ जो है ना बहुत च्यूई हो जाएगा, फिर ठीक है, गल भी जाएगा बट च्यूई हो जाएगा। सही। सिर्फ ऑयल में अगर हम करेंगे? सिर्फ ऑयल में करेंगे, अगर उसके साथ पानी डालेंगे तो फिर वो ज़्यादा जूसी होता है। ठीक इसका है। जो अंदर का पानी होता है वो जाता नहीं है। सही है। तो ये तो आपने स्टॉक निकाला हुआ है, जब वहाँ पर वो लोग फ्राई करेंगे कच्चा गोश्त, तो वो तो स्टॉक अंदर होता है, पानी डाल देते हैं तो वो अच्छा, स्टॉक पानी। छोड़ता है उसको। ठीक है, ये अब तो छोड़ पानी चुका है डाल स्टॉक। देते हैं, सही है। समझे कि आपने पानी डाल दिया। अच्छा, अभी आपने सिर्फ 3 चीज़ें इसमें डाली ना, लाल कुटी मिर्चें, कुटा हुआ धनिया और लहसुन। बस, नमक वमक अभी कुछ नहीं डाला? कुछ भी नहीं। जी नूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं किरण? आई एम द लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। बोलिए। मैंने आपकी शो की काफी बहुत तारीफ करनी थी, मुझे कल का शो बहुत पसंद आया और उसमें से 2 रेसिपी मैंने ट्राई की और आपके कल मैंने मैसेज भी किया था कि मुझे वो जो लाइट लग रहा था, लेकिन वो भी रानी, वो जो रात की रानी की तरह लग रहा था कि वो भी लास्ट मिनट में उनकी बुरी हो जाती है, वहां तक अटक जा रहे हैं, है ना? लाइट लग रही है। हाँ, लाइट। जी, कि सुबह पैदा होती है, फिर सुबह थोड़ी हल्की हल्की लाइट आना शुरू होती है, रात दिन में हो जाती है, पैदा होती? थोड़ी- नहीं, बूढ़ी नहीं होती ना वो दोपहर में, तो और यही बात है शाइनिंग ना। ब्राइट हो जाती है। जी, या शायद भी हो सकता है। ये गुलशन की जितनी ज़रूरत आज पड़ रही है ना हमें इस पहेली के लिए, गुलशन। आई होप आज भी गुलशन मैम कॉल कर लें। हाँ, मशहूर हो जाएंगी गुलशन। और मुझे एक पहेली करनी है। हाँ, बताइए बताइए, आप भी पूछिए कोई पहेली फिर हम सब। एक है प्लेट, उसमें है 3 चम्मच। एक है प्लेट, उसमें है 3 चम्मच। जी हाँ, जी। अच्छा, ये पहेली है। एक है प्लेट, उसमें है 3
चमचे कुछ ऐसा होगा। घड़ी हो गई ना। हाँ जी जी, गेस करें। आ गया जवाब। भाई रात में सोया नहीं, दिमाग फिर भी काम कर रहा है बच्चे का। अबू सईद ने कहा है घड़ी। जी। हाँ, वेरी गुड, वाटर कूलर आपका हुआ। नहीं पर अबू का नाम तो सईद है, इनसे अबू सईद का मतलब पूछ के बता दे तो। अच्छा ठीक है। अबू सईद। सईद मतलब लीडर होता है, तो अबू फादर ऑफ लीडर। ओहो, आज तो भाई बाप खड़े हैं हमारे सामने। सही है जी, थैंक यू। अब पहली अच्छी थी, एक है प्लेट, 3 है चमचे। कैसे दिमाग चला गया अबू सईद? ये बहुत पुराना है। पुराना है, अच्छा। अच्छा, अब हमने करना क्या है इसको? कितनी देर तक आप इसको करेंगे? तकरीबन 5 से 6 मिनट, 5 से 6? वरना तो 15 मिनट होता है। अच्छा, वरना 15 मिनट। आप अगर थोड़ा आपका सा- बीफ मटन बिल्कुल कच्चा है, हाँ। तो फिर बीफ का नहीं, मटन का बोल रहा हूँ। तो बीफ आप ये बहुत टाइम पानी लेता है। खुश्क होने का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल, फिर क्या करेंगे? पानी खुश हो जाए, फिर बाकी मसाले और दही में जाके हाँ। ये ग्रीन चिली जो मैंने रखी है। दही में जब तक मिक्स कर लें हम मसाले? नहीं, दही बिल्कुल एंड में जाएगा। ओह, ओके। अब ग्रीन चिलीज जो है ना ऐसे डायसेक्शन में जाएंगी बिल्कुल, अच्छा ठीक है, और उसके जो वाइट पार्ट्स है वो निकालने हैं। सही है। अच्छा, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम आयशा, शक्ल तो दिखाई दे। वालेकुम सलाम, कैसी है प्यारी सी किरण? मैं, आपको पता है, बहुत अच्छी, बहुत खुश। जी बिल्कुल, आप लग भी बहुत प्यारी हुई हैं और बहुत प्यारा सूट पहना हुआ है और अच्छी भी बहुत लग रही हैं। आप बातें भी आपकी बहुत प्यारी होती हैं। जी, और जो है कल से तो आपने बड़े मशगले लगाए हैं। क्या कुछ भी नहीं? देखें, मज़ा आ रहा है ना आपको? जी बिल्कुल आ रहा है और इसी हाँ। तरह होना चाहिए। लाइवली शो ऐसे ही होते हैं। बताइए, चले कोई पहेली आपके पास है पूछने के लिए? नहीं, मेरे पास तो नहीं है, बस मैं तो अपने शो से इंजॉय करती हूँ। अच्छा। लेकिन यह है कि मैं कल का, मेरे ख्याल है सूरज है कल का जवाब। नहीं ना, सूरज फिर दोपहर में बूढ़ा नहीं होता। हो वैसे तो रोशनी तो नहीं रहती है ना, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगता है। फिर रात में भी नहीं पैदा होता ना, सूरज रात में तो पैदा होता ही नहीं। रात को ये है मतलब सब वो हो गए थोड़ा सा। आप अपना दिमाग की बत्ती जलाकर बताइए। चलिए ठीक मैं है, देख कर SMS करती हूँ। हाँ SMS कीजिए, ठीक है। अब ये अच्छा। हल्का सा हो गया फ्राई, अब डालेंगे टमाटर। ठीक है, डिपेंड, सबसे पहले हमने गोश्त लिया, गोश्त तेल को गरम किया, गोश्त डाला, थोड़ा सा सौते किया फ्राई करने के बाद उसमें हमने ये कुटे हुए 2 मसाले डाले, लाल कुटी हुई मिर्चें और कुटा हुआ धनिया और लहसुन, ठीक है, और थोड़ा पानी डाला। डिपेंड ये करता है टोमेटोज अगर आपके बहुत रेड है तो आप इस टाइम डालेंगे जब मैं डाल लूँ। सही है। अगर बहुत येलोइश है तो आपको पहले डालना है, क्योंकि वो गलने में ज़रा टाइम लगा। रेड है अच्छा, तो बहुत गल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, हाँ, लाल वाले तो उससे कलर भी अच्छा आता है। कलर भी अच्छा आता है। और आप लोग छांटी हांटी करते हैं नहीं, हम नहीं टमाटरों करते। की? के ये लाल हमारा है। असल में वेंडर होता है, वो वेंडर जब लाल देता है वो तो लाल ही देता है, क्योंकि हमारा कढ़ाई में तो रेड ही इस्तेमाल होता है। रेड, हाँ ठीक है। अच्छा, कितने आपने डाले हैं इसमें? एक सिर्फ 2 टमाटर। 2 टमाटर बगैर पील किए हुए ऐसे बगैर पील काट किए। कर आपने भी डाले हैं, ठीक है। अभी हांडी के लिए प्यूरी बनानी है टोमेटो, तो वो भी अभी रेडी कर देते हैं। ठीक है, क्यों अभी कर रहे हैं? अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं। तो लगा देते हैं ना, बॉयल भी होगा। क्या करना है? टोमेटो प्यूरी बनानी है। अच्छा, टोमेटो ठीक है। अच्छा, हांडी में आप टमाटर भी डाल रहे हैं? टोमेटो प्यूरी जाएगी, टमाटो नहीं जाएगा। ओह ओके ओके, ठीक है। वो मैं डालते नहीं ना हांडी में टमाटर, दही का इस्तेमाल नहीं होता। दही नहीं होता, फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम। दही बहुत माइनर सा जाता है। चले जी, शाही शनिवारी कढ़ाई बन रही है आज लाइवली वीकेंड्स में। ढक दिया मैंने। हाँ जी, तो अबू सही कहने लगे कि आप देखने में बिल्कुल डिफरेंट हैं, टीवी पे बिल्कुल डिफरेंट आती हैं। ये तो है, क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। नहीं, अब तो बताना पड़ेगा, अब तो लाइव पूछ लिया मैंने, अब तो मुझे भी सुनना पड़ेगा। नहीं होता है ना, कोई कोई फोटोजेनिक होता है। हाँ, अच्छा, मैं फोटोजेनिक हूँ, ऐसे प्रिटी नहीं हूँ। टीवी पर अच्छी आती हूँ ज़्यादा। मतलब टीवी पे अलग है, रियल में अलग है, तो होता है। लेकिन मैं आपको वो नहीं करना चाह रही बारिश, लेकिन अपनी सुनना चाह रही थी कि क्या राय है टीवी पर कैसा आता है। अच्छा, ये आपने 1 टमाटर डाला, पानी डाल के थोड़ा सा, और अभी इसका स्किन पील करेंगे ठीक है। और फिर डन। ये हांडी के लिए हमने चढ़ाया है, ये हांडी ये के लिए अलग चढ़ा है। ये पील करके हम मैश करेंगे। अच्छा, एक ब्रेक आ गई है, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आप लोग जब कॉल करें तो कोई ना कोई पहेली हमसे ज़रूर पूछें, ताकि जितने भी कॉलर्स हैं वो फिर उसका जवाब दें और हम लोग भी थोड़ा सा
दिमाग चलाएं अपना, बजाय इसके कि किसी और चीज़ों में चलाएं, हम काम की बातों में चला लेंगे दिमाग। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग लाइवली वीकेंड्स। होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए यार। वेलकम बैक। और यहाँ पर हमने कढ़ाई चढ़ाई है। अभी तक हमने इसमें कुछ और मज़ीद ऐड नहीं किया, वही 3 चीज़ें जो हमने ऐड की थी। एक तो कुटा हुआ लहसुन था, कुटी हुई लाल मिर्चें थी और कुटा हुआ धनिया था, और थोड़ा सा तेल में आपने गोश्त को सौते किया। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद 5 मिनट के बाद आपने 2 टमाटर स्लाइस करके डाल दिए। टोमेटोज दे दो बस। अब ज़रा शक्ल दिखाएं। थोड़ी सी हमने यखनी डाल दी थी। आप लोग अगर डायरेक्ट बना रहे हैं बग़ैर बॉईल किए हुए तो आप थोड़ा सा पानी डालेंगे, इस तरह का शक्ल आ जाएगा। अभी टोमेटोज ज़रा गल गए ना, ठीक बस है। डन है। डन है। अच्छा, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, मसाले डालेंगे। मसाले डालेंगे। ठीक है। ज़रा देखिए। अभी पाउडर डालेंगे। पहले हमने अच्छा। साबुत डाले, अब धनिया तो वो हमने आधा स्पून डाला था, ठीक है। तो ये भी आधा ही जाएगा। अच्छा, अब पिसा हुआ धनिया। पहले हमने कुटी हुई चीज़ें सारी डाली थी खड़ी वाली, और अब पिसी हुई पाउडर वाली। ये पूरा 1 स्पून जाएगा। ठीक है। लाल मिर्चें, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, आप ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। हाँ। साबुत, अच्छा, ये ज़ीरा पाउडर। ये ज़ीरा पाउडर है। वैसे क्या डालते हैं? ज़ीरा साबित डालते हैं या पाउडर? ज़ीरा साबुत भी डालते हैं, पाउडर भी डालते हैं, बट मैं नहीं डालता क्योंकि फिर वो ब्लैक अच्छा। रेड में नहीं डालता, क्योंकि वो रेडिश ख़त्म हो जाता है, फिर ब्लैक अच्छा। कलर काला कलर आता है। ठीक है। तो इसकी कोई ख़ास वजह कि पहले आपने कुटे हुए मसाले डाले और फिर कुटे हुए आपने? में मैंने स्टीम किया ना, हाँ। कुटे हुए में क्या होता है, जैसे स्टीम पे कुटा हुआ जो होता है वो अभी पता नहीं चलेगा आपको कुटा हुआ मैंने डाला है, अच्छा, तो वो पक गया वो उसमें। पक गया अंदर। ठीक है। और अगर हम पिसे हुए पहले ही डाल देते तो वो जलने का वो होता? जलने का लगता भी नीचे। हाँ। और दूसरी बात फिर ये साबुत साबुत मुंह में आता, अब पता भी नहीं चलेगा किसी को किसी साबुत डाला है। हाँ, देखिए। कुटा हुआ अब ये रेड कलर आया ना, हाँ, और ग्रेवी भी आ गई वैसे तो थोड़ी। ये दो टमाटर डाले काफ़ी ग्रेवी आ जाती है। कोई दही वही नहीं ना? दही एंड में, बिल्कुल एंड में। तो ये इसका टोटल मसाला था। बस अब नमक बिल्कुल एंड में। अच्छा, नमक भी हमने नहीं डाला था। ठीक है। नमक तो शक्ल तो बिल्कुल वैसी है, बस वो एक इसी तरह की काली जली हुई कढ़ाई होती है जली, ना, बट फैक्ट वही है, जली हुई जो कढ़ाई होती है उसमें फ्लेवर उसी है। में ही फ्लेवर है। और ये मिर्चियाँ बिल्कुल एंड में, जब ठीक है। और मिर्ची डालने के बाद हाँ। दही, फिर इसको देना है सही हाई फ्लेम पे तड़का, अच्छा। तब तड़का। जाके ये बनेगा। मसाले वसाले इसके बन जाएंगे। ठीक है। और दही बिल्कुल कम, 1 स्पून भी बहुत है। अच्छा, बस ऐसे ही डाल दिया बगैर फिटा। बगैर, ये खुद सेट हो जाएगा। आप जब फ्लेम ऑन करेंगे इसको, हाँ। और जब इसको हिलाएंगे तो ये खुद सेट हो अब ये जाएगा। फुल आप आंच कर दी आपने। अरे शक्ल तो वाकई बहुत ज़बरदस्त आई है अबू सईद, वाह भाई वाह, लग रहा है ना स्क्रीन पे भी। शनिवारी की कढ़ाई खाने गए हैं जी। मिसेस आसिफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप फिर? मैं आपको पता बहुत अच्छी, बहुत खुश। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे ही खुश रखे। आमीन, आपको भी जी। बहुत अच्छे, ये अबू सईद कढ़ाई बहुत अच्छी बना रहे हैं, हाँ। स्क्रीन में बहुत प्यारी लग रही है ना? जी जी। और कल जो पहेली पूछी है तो 100% रात की रानी ही लग रही है। रात की रानी ही लग रही है। जी जी। और आज मैं आपसे पहेली पूछती हूँ। हाँ, हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ है जो हमें भी पसंद नहीं ना दूसरे को पसंद है। हमारी सोच ही होगी। नहीं नहीं, ये भी नहीं है। अच्छा, हमारे बहुत अंदर एक मुश्किल ऐसी चीज़ है। किरण, वरना मैं बड़ी जल्दी जो है ना गैस कर लेती हूँ। ये मेरे बेटे ने मेरे से पूछी थी तो मुझे तकरीबन 2 दिन लगे थे। हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ है जो ना हमें पसंद है और ना दूसरों को पसंद दूसरे है। को पसंद है। गुस्सा। नहीं, गुस्सा भी नहीं। इसी तरह की कोई चीज़ है या कोई दिखने वाली चीज़ है? वो हम इतने में हिंट दे सकते, प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं ना, हमें खुद भी पसंद नहीं ना दूसरे को पसंद। मैं इतनी हिंट दे सकती हूँ आपको। मेरे बेटे ने तो इतनी भी नहीं मुझे दी थी। आप गालियाँ। बात करेंगे मेरे बेटे से? अच्छा जी, बात कराएं। गालियाँ तो नहीं। शर्मा गया, वो कहता मम्मा आप खुद ही बात करें। अच्छा, चलो हम सोचते हैं, फिर वो टीवी देखे। लेकिन जवाब आप प्लीज़ हमारी टीम को लिखवाते, वरना हम गुलशन की तरह आपको भी ढूंढते रह जाएंगे। ठीक है, मैं अभी बता देती हूँ उनको। ठीक है। हाँ जी। इसमें से हल्का सा स्टॉक डालेंगे एंड भाई क्या खुशबू आ रही है। ताकि पके ज़रा सा।
और ये स्टॉक में डाल दिया आपने। अब यही चीज़ हम चिकन में भी कर सकते हैं? नहीं, चिकन का प्रोसेस बिल्कुल अलग है। चिकन में क्या हड्डी अलग, गोश्त अलग हो जाएगा। इतनी देर अगर कुक किया। अच्छा, मसाले आपने बिल्कुल वो जो पिसे हुए एंड में डाले हैं उसको हमने ज़्यादा नहीं वो किया, देखें, और बिल्कुल अच्छी ग्रेवी आई है वैसे। और सही आप कह रहे थे इतना ज़्यादा नहीं आएगा, इससे ज़्यादा आती है वैसे, टमाटर का ज़्यादा। ये रेसिपी आपकी मैं लिख लूँगी। एग्जैक्ट है ना रेसिपी में? कोई चेंजेस है बता दो कुछ भी नहीं। ताकि मैं अपने लेमन डाल सकते हैं आप, लेमन। बट मैं नहीं डालता। ठीक है। अच्छा, जिंजर गार्लिक पेस्ट आपने नहीं डाला था, सिर्फ गार्लिक चॉप डाला। असल में ये जो गार्लिक होता है इसमें जिंजर होता है, तो इसमें जिंजर गार्लिक दोनों होते हैं। फ्रेश आपने इस्तेमाल किया। रेड चिली पाउडर है, क्रश रेड क्यूमिन। अच्छा, काली कुटी मिर्चें अभी नहीं डाली ना? ये बिल्कुल एंड में, और बहुत कम पिंच। सही है। अब आप अगर ये बीच में डालता हुआ पकाता, ये ब्लैक, ये काली मिर्च हो गई, जीरा हो गया, गरम मसाला हो गया, ये जो है कड़ी को ब्लैक कर देती है। नहीं, ये वाकई बहुत बड़ी ऑथेंटिक रेसिपी है जो अभी आपने बनाई है। दिखने में भी अच्छी लग रही है। इसका मसाला आप देखें, बिल्कुल वैसी खुशबू है जैसे बाहर कढ़ाई खाने जाते हैं ना। और ये गया एंड में, गया था नमक, हरी मिर्चें, और आपने दही 1 चमचा डाला। फुल तेज़ आंच पे भूना जब आपने पाउडर वाले मसाले डाल दिए, धनिया और लाल दही के मिर्च। बाद, और ये मिर्चियाँ भी, तो ये मिर्चियों का कलर भी चेंज हो गया। ठीक है। और बिल्कुल आखिर में अब आप काली मिर्च को भी डाल दीजिए। और हल्का सा बुनाई करके डन। तंदूरी नान लाएं आप? सुबह नहीं मिली थी। आपको रात में लेना था ना, ये चीज़ें भी तो रात में ली होंगी आपने। चले, कोई बात नहीं। अच्छा, अभी डिश आउट करना है। हाँ, डिश आउट करते हैं इसको, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर हम अपनी चिकन हांडी का शुरुआत करेंगे, ठीक है ना? और वो हमने टमाटर को जो ब्लांच किया था, वो ब्लांच करके हमने इसको ब्लेंड कर दिया, प्यूरी बनाई है 1 टमाटर की। अब क्या करेंगे अबू सईद, इस ब्रेक के बाद जानिए। और हमारी वो पहेली क्या थी, कौन सी ऐसी चीज़ है हमारे अंदर जो ना हमें पसंद है ना ही दूसरों को पसंद आती है? गैस कीजिए और बताइए इस ब्रेक के बाद। lively weekends, lively weekends, हर घर में जब सब होते हैं। जी, ज़बरदस्त सी शनवारी कढ़ाई जो आज बनाई है ना अबू सईद ने, कमाल की है। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। इसमें बस मेन चीज़ थी कि आपने कुटे हुए मसाले पहले डाले और जो पिसे हुए मसाले हैं वो बाद में डाले। फिर कैसे तेज़ आंच पे इन्होंने पकाया, एंड सिर्फ 2 टमाटर में अच्छी खासी ग्रेवी बन गई। अच्छा, अब आ जाते हैं हांडी पे। और हांडी पे आप बना रहे हो उसको तेज़ गर्म आपने कर लिया हांडी को? ऑयल डाला है, ऑयल डाला हुआ है, फुल बहुत गर्म किया हुआ है। ठीक है, सही है। धुआं इसमें तो से सबसे निकल रहा पहले है। तो अनियंस आएंगे, सही है। जो कि मेन है हांडी का। हांडी का मेन है। इतने सारे अनियंस नहीं या? नहीं, इतने सारे नहीं चाहिए। हाँ, अच्छा, ठीक है। डिपेंड करता है ग्रेवी, बट ज़्यादा डालेंगे तो स्वीटनेस आ जाएगी उसमें। और बारीक चॉप किए हुए हैं। बिल्कुल चॉप। हांडी के लिहाज से तो चीज़ें आपकी काफ़ी रखी हुई हैं यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स। ये भी प्रॉपर रेस्टोरेंट की हैं, जैसे आप बाहर जाकर स्ट्रीट फूड के ये खास खाने हैं ना हमारे। ये तकरीबन कितनी प्याज होगी? ये समझ जाए आप, एक बिग बड़ी साइज। प्याज, ठीक है। 1 से 1.5 चॉप किया हुआ बारीक प्याज को वो डाला आपने, ठीक इसको है। पहले सौते करना है। ठीक है। चूल्हा जब जलाना हो जला लेना, अभी क्योंकि हांडी हमने काफ़ी तेज़ गर्म की थी। आपको कौन सी कढ़ाई पसंद है? मुझे तो पेशावरी, सारी लाहौरी, कढ़ाइयाँ पसंद है। अफगानी, सारी, सब? बट ज़ाफ़रान मुर्गी कढ़ाई, की, गोश्त की? ज़ाफ़रान नहीं, चिकन की बहुत अच्छी नहीं लगती मुझे। हाँ, बट ज़्यादातर बीफ और मटन। बीफ और मटन। दावतों में बनाते हो, कुकिंग वगैरह करते हो घर में? नहीं, बारबेक्यू पे करते, इतना नहीं करता। अच्छा, होटल में ही बस। हाँ। चलो, अच्छा, आपने जॉब के लिए भी आगे होटल में अप्लाई किया हुआ है। हमारी दुआएं भाई आप सीखें, वहाँ से सीखें, फिर यहाँ आकर सिखाएं। अच्छा, इसको, हाँ, नौरीन कराची से, फैसलाबाद से नौरीन है। अस्सलाम वालेकुम नौरीन, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? नहीं, अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी। वाह, A1 ये, पार्ट वाह। क्लास, अरे वाह, देखिएगा ऐसी हो जाएंगी आप नहीं लिए बहुत तो। खूबसूरत, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा है, और अच्छा आप है। भी बहुत प्यारी लग रही हैं आज, ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रहा है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स टू सेमी के, उसी के पहन रही हूँ मैं आज और ये के। अच्छा बना रही हैं आज, जो कढ़ाई ये बना रही हैं बहुत। बड़ी अच्छी मजे की लग रही है। बहुत मज़े ट्राई की है। करूंगी मैं इंशाल्लाह। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अब बाहर जाना भूल जाएंगी। हाँ इंशाल्लाह, लग रही है मुझे इसी तरह की अच्छी हाँ, कढ़ाई लग रही है। थोड़ी डिफरेंट वो तरीका था इनका बनाने का। हाँ जी।
और जी। मैं वो गुलशन में जो सिचुएशन डाली हुई है ना, बहुत हाँ। क्रिएट की हुई है जी। सिचुएशन, मैं उसका आंसर देना चाहूंगी। बताइए। वो है अखबार। अखबार, हाँ, ये जी। हमारी टीम में से भी गजाली ने कहा था कि ये अखबार हो सकता है कि रात में पैदा हुआ, दिन में जवान हुआ और दोपहर में मुरझा गया। मतलब वो खबरें जो हैं वो मुरझा जाती है ना हाँ, दोपहर तक। बिल्कुल, ये बिल्कुल। थोड़ा सा बहुत करीब लग रहा है ना, क्या ख्याल है? यही है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी करीब ये नहीं, बहुत यही करीब है। लगा है। यही और है। यही है इसका यही लग आंसर, रहा है। यही है इसका ना। बस अब हमें गुलशन की ज़रूरत नहीं है हमें जवाब मिल गया। अच्छा, मैं एक देना चाहूंगी। जी बताइए। अपना मैं पहेली देना चाहूंगी। बताइए, पूछिए। ये इसका उर्दू तर्जुमा करना है। आई एम क्लोज रिवर। आई एम क्लोज रिवर। क्लोज्ड रिवर, जी। बंद दरिया मैं एक बंद दरिया हूँ हाँ, मैं एक बंद दरिया हूँ मैं एक बंदरिया हूँ अच्छा अच्छा, अब सही को आप समझ आए लेकिन सही किया, आप सबको पैसे वसूल हंसाया। हो गए। तो वेरी गुड, जबरदस्त भाई ठीक है, यही बहुत आंसर है होशियार है इसका ना। आप सही है, दिस इज फनी, थैंक यू सो मच, इट वाज गुड। मैं एक बंदरिया अच्छा जी, अभी क्या क्या किया हमने, फिर हंसते रहेंगे हम प्याज डाली आपने? हाँ, प्याज डाली, पूरा बड़ा प्याज डाला चॉप करके, सही है। और फिर 8 मिर्चियाँ डाली चॉप हाँ। करके, हरी मिर्ची कढ़ाई मिर्च। वाली। अच्छा, नली ये वाली। आप शक्ल ज़रा देख लें प्याज की, ब्राउन नहीं हुआ है ना? ब्राउन नहीं होगा, अब ये दोनों साथ ही ब्राउन होंगे, ठीक है। और तेज़ आंच पर आप तेज आंच में। चुन कर इन्होंने पूछा, मुझे मज़ा आया, गैम्बो खुश हुआ चलो सब हंसे तो खुश तो हुए, लास्ट कब हंसे थे आप लोग ऐसे कभी याद भी है आपको? याद है कब आप खुलकर हंसे थे लास्ट? हाँ, आज कल रात को। कल रात में? क्यों? किस बात पे? वो बस अच्छा, कई लोगों के साथ तो ये होगा, लोग सोच में पड़ जाएंगे कि हाँ वाकई हम खुलकर कब हंसे थे कि अंदर से हमारी हंसी निकली हो क्या करें, लोग गमों में परेशानियों में मुब्तला हैं, इस कदर हंसना वसना तो भूल गए। स्लो है ये? स्लो करना? नहीं, स्मेल ये स्लो है, इधर करना पड़ेगा, तो कर देते, बट ये लगेगा फिर नीचे, अभी लगेगा, यानी ये बर्तन लगेगा इस पे। बर्तन लगेगा। अब क्या करेंगे? या हो जाएगा ना इसी में, है ना? और ये तेज़ पे ही पकेगा अबू सईद, इसी तरह से? इसी पे ही पकेगा। आप फ्राइपैन पे भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं, बट इस पे बेटर है, मेन इसका अलग टेस्ट आता है। ठीक है। अच्छा, इसमें आप चिकन कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं? ये यही डालेंगे, इसकी कटिंग करनी है मुझे। कटिंग आप कर लें, बोनलेस है क्योंकि हांडी बन रही है। जब प्याज चली गई, हरी मिर्ची चली गई, अच्छे से ये हांडी में ही इसको सौते कर रहे हैं हम, और ये हल्का ब्राउन करेंगे। फिर इसके बाद सारे मसाले डालेंगे। फिर इसके साथ अभी इसमें आप ना ये गार्लिक डाल दें। हाँ, जो चीज़ें डाल दी है वो हम डाल देते हैं साथ साथ, क्योंकि फिर ब्रेक आ जाएगी। अच्छा, ये सिर्फ गार्लिक है? सिर्फ गार्लिक है, पेस्ट बाद में जाएगा। चॉप्ड गार्लिक? चॉप गार्लिक अभी जाएगा, जिस तरह से कढ़ाई वाला हिसाब था, ठीक है, चॉप जो थी वो अभी गई। ठीक है। और फिर मसाले बाद में जाएंगे सारे? ठीक है। अब अच्छा। ये बोनलेस, इसको आप जूलियन भी कर सकते हैं, क्यूब्स भी कर सकते हैं, बट मैं जूलियन प्रेफर करता हूँ। ठीक है, जूलियन ही अच्छा रहता है, क्यूब्स में बहुत मोटे क्यूब्स, मोटे हो। बिल्कुल सही हैं आप, खाने पीने में ना असल जानते हैं ये कि कैसे खाना पीना चाहिए। और बोनलेस हो तो ज़्यादा अच्छा है, ये अपना थाई पीस, ठीक है, चेस्ट बहुत ड्राई हो जाता है। अच्छा, एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर मज़ीद मसाले जो हांडी में डालने हैं हम आपके सामने डालेंगे। ये भी बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है क्योंकि इन्होंने काम किया हुआ, इनका एक्सपीरियंस है, बाहर तमाम रेस्टोरेंट्स में कराची के बहुत सारे इनका एक्सपीरियंस है, तो हम इनसे ज़रा डिटेल में सीखेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। प्यार बढ़ाए lively weekends, lively weekends, lively weekends, lively weekends, हर घर में जब सब खाने की मज़े की खुशबू आ रही है, मज़ेदार खाने हम आज बना रहे हैं शेफ़ कुकवेयर में। आप लोग भी ऑनलाइन जाकर ऑर्डर कर सकते हैं www.majesticchef.com पर जाकर, और दे आर द पायनियर्स इन मेकिंग प्रेशर कुकर, और मज़े से आप कुकिंग कर सकते हैं। डबल कास्ट की इसकी कोटिंग है,
आराम से इस्तेमाल कीजिए, खाइए और मज़े मज़े के खाने बनाइए। अच्छा जी, जो हांडी चढ़ाई थी, तेज़ आंच पे हांडी को किया, फिर उसमें चॉप्ड प्याज डाली, खूब भुनाई की, फिर हरी मिर्ची भी चॉप्ड डाल दी, खूब भुनाई की जब तक कि थोड़ा सा कलर नहीं चेंज हुआ। फिर इन्होंने जो चिकन के जूलियन काटे हुए थे वो हमने डाल दिए और इन्होंने चूल्हा बंद कर दिया। और हमने एक और चीज़ डाली थी चिकन से पहले, लहसुन चॉप्ड chopped लहसुन डाला था। अभी तक सिर्फ ये डाला है और कुछ नहीं डाला है। 3 चीज़ें, चॉप लहसुन, चॉप प्याज, हरी मिर्चें चॉप्ड और चिकन डाल के बंद किया हुआ है चूल्हा। अच्छा जी, अब क्या क्या जाएगा अभी इसमें? टमाटो प्यूरी जाएगी। ये वो एक टमाटर है जो हमने, एक टमाटर को जो हमने पानी में डाल के इसको हमने किया था लांच, ठीक है, स्किन निकाल के पील करके करके और फिर ब्लेंड किया, सही है, हल्का सा वाटर डाल के, ठीक है। और वो अब इसमें हम डालेंगे सही। टमाटो प्यूरी। तो अब चूल्हा जलाओगे आप? क्योंकि इन्होंने चूल्हा बंद कर दिया था क्योंकि चिकन ज़्यादा ना हो जाए। आय हाय हाय, ये जो है ना बड़ा कोफ्त वाला काम होता है, दूध ये बहुत हो उबालना, चुका है ना? और हर एक के साथ हो चुका होगा मेरा ख्याल से, जितनी भी खवातीन है उन सब के साथ हुआ होगा। हम इस चूल्हा शिफ्ट कर देंगे, ब्रेक में हम सफाई कर सही। देंगे। नॉर्मल कस्टर्ड हम बना रहे हैं जैसे कि आप बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा थिक आपने बनाना है, जो ये खुबानी का मीठा तैयार कर रहे हैं। वनीला कस्टर्ड, वनीला कस्टर्ड वनीला कस्टर्ड डाला हुआ है, ठीक है, सिंपल तरीका, लेकिन आपने कहा है कि थिक रखते हैं। ठीक रखना। ये बहुत मज़े का मीठा बनता है खुबानी का। सही, चूल्हा जला दो हल्का। बख्तियारा का काम बढ़ गया, दूध उबल गया। ठीक है जी, हाँ, ताकि लम्स ना पड़े। लम्स ना पड़े। सही है। कितना थिक रखोगे? बस बहुत है, इतना ही रखना। काफ़ी है? ठीक है। चूल्हा बंद करना है, बंद कर दो। बंद कर दो। आ जाए जी, एक हांडी को कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये ग्रेवी भी बन गई और ये भी बन गया, उसको ज़रा पकाएंगे। अच्छा, सेट है। अब मसालों में क्या क्या जाएगा? मसालों में अब जाएगा रेड चिली पाउडर। ठीक है, अब पाउडर वाले मसाले डालें। अब सारे पाउडर वाले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें तो हमने कुटे मसाले ज़्यादा डाले ही नहीं, सिर्फ प्याज, हरी मिर्च और लहसुन डाला था बस। और रेड चिली पाउडर भी इसमें बहुत कम जाता है, ठीक है, जीरा ज़्यादा जाता है। सही है। और धनिया सावा पाउडर। ज़ीरा, ये ज़ीरा है, धनिया पाउडर है। धनिया, अच्छा, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, 1 लाल टेबलस्पून। मिर्च थोड़ी सी, बिल्कुल। अच्छा, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, ठीक है। और क्या और है? हल्दी जो है ना, हाँ, इसे जाती नहीं है, बट मैं हल्दी डालता हूँ क्योंकि हल्दी अच्छी होती है सेहत के लिए। ठीक है, अब बिल्कुल थोड़ी सी डालते हो? बहुत थोड़ी सी, जैसे लाल मिर्चें बट भी आप 1 कह रहे हो? टीस्पून आप लगा लें। ठीक है, अच्छा, 1 टीस्पून 1 अच्छी होती टीस्पून। है, थोड़ी नहीं होती है। ठीक है, आपने लाल मिर्ची भी डाली, हल्दी भी डाला, ज़ीरा भी पिसा हुआ डाला और धनिया पाउडर ज़्यादा डाला। अब फ्रेश क्रीम रहता है, ठीक है, अभी नहीं, एंड में बिल्कुल। ठीक है, बस दैट्स इट। तो ये जो टमाटो पेस्ट है ये नहीं ये जाएगा? जाएगा अभी नहीं, बाद में, कलर देने के लिए है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, और ज़रा सा स्वीटनेस, कट्ठापन आता है ना, हाँ, इसके लिए। 1 चमचे के करीब डालोगे आप टमाटो पेस्ट। ये टमाटो प्यूरी या टमाटो पेस्ट मिलता है बना बनाया टिन में? टिन में मिलता ये है। आप डालेंगे एंड में, क्रीम से पहले? क्रीम से पहले, क्रीम क्रीम से- बिल्कुल एंड में। फिनिशिंग है तो क्रीम और बटर एंड में जाएगा। ठीक है, क्रीम एंड बटर दोनों चीज़ें जाएंगी बिल्कुल एंड में। अच्छा, शक्ल तो अच्छी है, ऐसी हांडी हो तो ज़्यादा तिकड़ ना हो, हमें ज़्यादा क्रीमी चीज़ी नहीं है। ये खाई जाती है बहुत। खाई जाएगी। अच्छा जी, अब ये जो कलर आएगा ऑरेंज से, वो इससे आएगा, अच्छा ठीक और है। ये ज़रा सा खट्टापन भी आएगा। लाल और येलो मिक्स करके ऑरेंज, हल्दी और टमाटो पेस्ट का कलर मिक्स करके, अच्छा, ठीक है। अब ओनली बटर एंड क्रीम जाएगी। ये सब तो नहीं डालोगे? नहीं, दही? दही बिल्कुल एंड में, बहुत कम। दही भी जाएगा, अच्छा ठीक है। अच्छा, अब जब तक ये कुक हो रहा है आपने मीठे के जो खुबानी के लिए तैयारी करना है वही करनी है अभी बस। वो कर लें, ताकि वो चूल्हे पे अगर कुक करना है खुबानी को सोक करके गुटलियाँ निकालनी,
ओवरनाइट रखना है, सोक है। करना है इसको। सही है। उसके बाद फिर इसकी गुठलियाँ निकालनी है और जिस पानी में इसको रखा है सोक करने के लिए अच्छा। उस पानी को बचाना है, क्योंकि सारा गेम उसी में उसका ही है। cook करेंगे, ठीक है। पानी फेंकना नहीं, सारा उसका रस उसी में ही निकलेगा। ये है वो पानी, ये है जिसमें मैंने भिगोया था उसको। ठीक है। खुबानियाँ कुक होंगी इसमें, जैसे मुरब्बा टाइप बनाएंगे आप। बिल्कुल वही चीज़ है। चीनी भी साथ डाल दें? चीनी भी साथ डालेंगे। कितनी चीनी, खुबानी कितनी ली आपने? ये है तकरीबन आप लगा लें 200 ग्राम, 200 ग्राम, ठीक 2 है। कप। 2 कप खुबानी लेके पानी में रात भर ओवरनाइट भिगो दें उसको, सुबह गुठलियाँ निकाल दें। अच्छा, और ये खुबानी कौन सी वाली है? ये जो ड्राई होती है, एक होती है विदाउट गुठली, हाँ, वो नहीं, वो नहीं, गुठली वाली, गुठली के साथ वाली, ड्राई वाली, तो थोड़ी बड़े साइज की। एक ही साइज़ होती है, जो हार्ड सी होती है ना, ठीक है। वो। और चीनी 4 टेबलस्पून। ये हिसाब है। 200 ग्राम खुबानी में 4 टेबलस्पून चीनी। बस अब ये ड्राई आउट होगा, वाटर कम हो जाएगा तो फिर फिनिशिंग डालनी है, वो बाकी है अपना। अच्छा, ये रही तीनों चीज़ें, बस। दही, क्रीम और मक्खन और सॉल्ट। अरे नमक भी हमने नहीं डाला। नमक एंड में, बिल्कुल मैं हर चीज़ में नमक एंड में डालता हूँ, कोई खास क्योंकि वजह? इसमें भी हल्की सी सॉल्टनेस होती है, दही में भी होती है, ठीक और ये है इसमें भी सॉल्टनेस होती है। अच्छा, अगर वो डाल दी तो आगे पीछे हो जाएगा सब कुछ। सही है। आप हर खाने में एंड में डालते हैं, एंड में कढ़ाई में भी हमने आखिर एंड में में डाला। ही डालें। ठीक है जी, हांडी भी समझ में आ गई, बहुत आसान तरीके से आपने बताई और बहुत मज़ेदार ये हांडी होगी, इसकी शक्ल बता रही है। अब इसको हम सर्व करेंगे, फिर आपको बताएंगे। अच्छा जी, ब्रेक आ रही है, ब्रेक पे जाने से पहले वो कौन सी ऐसी चीज़ है हमारे अंदर जिससे जो हमें भी नापसंद है और दूसरों को भी नापसंद है, इसका जवाब मुझे पता चल गया। लेकिन ये एक से ज़ायद काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, जैसे कि गुस्सा है, इसी तरह की एक चीज़ है। ज़रा सोचिए, ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक से वापस आते हैं और जो लास्ट में आपने अफ़गानी ड्रिंक विनेग्रेट है वो ज़रा सीख लेंगे इनसे। चिकन रेशमी हांडी अज्जा, चिकन बोनलेस 1 किलो, टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चमचे, टमाटो प्यूरी 4 खाने के चमचे, मक्खन 100 ग्राम, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 2 चाय के चमचे, दही 3 खाने के चमचे, कटी प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, नमक हस्बे ज़ायक़ा, अदरक हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज सौते करें, फिर टमाटो प्यूरी और टमाटर का पेस्ट डालकर पकाएं और एक तरफ रख दें। अब चिकन को तमाम मसाले और दही के साथ हाफ ग्रिल कर लें, फिर इसे पैन में डालकर पेस्ट शामिल करें। अब इसमें मक्खन डाल दें, उसके बाद नमक मिलाकर अदरक और धनिया से गार्निश करके सर्व करें। जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends. जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends. अफ़गानी विनेग्रेट अज्जा, गाजर 2 अदद, टमाटर 2 अदद, कद्दू आधा टुकड़ा, लहसुन 4 खाने के चमचे, मस्टर्ड 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़ायक़ा, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में पानी गर्म करके चौकोर कटी गाजर, टमाटर और कद्दू 10 मिनट में उबाल लें, फिर दूसरे पैन में लहसुन, नमक और मस्टर्ड सौते करके पेस्ट तैयार कर लें, फिर इसे पैन में मिक्स करके ठंडा करें। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है भाई मैंने इनकी जो हांडी इन्होंने बनाई है वो मैंने टेस्ट की है और मैं वाकई कहूँ, अगर इस तरह की हांडी हमें बाहर बाज़ार में मिले ना तो मैं कढ़ाई के बदले हांडी ऑर्डर करूँ। अबू सईद बहुत मज़ेदार बनाई है, Thank you. परफेक्ट फ्लेवर है हांडी का, कोई क्रीमी ज़्यादा नहीं। आपने क्रीम भी मेरे ख्याल से बहुत थोड़ी डाली है, बहुत थोड़ी डाली। एंड में सिर्फ ये किया था कि मक्खन थोड़ा डाला, थोड़ी क्रीम डाली और दही कितना डाला होगा आपने? 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून दही डाला होगा। सारे मसाले हमने पहले कुक किए थे, आपके सामने हमने प्रोसीजर रिपीट किया। रात में हमारा रिकैप ज़रूर देख लीजिएगा और ये दोनों रेसिपीज़ आप लोगों ने ज़रूर लिखनी है, लिख लीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। वो कढ़ाई भी बहुत मज़ेदार है शनवारी की और ये हांडी भी।
हांडी अब मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, मैंने कभी नहीं बनाई, यही सोचे कि बहुत हैवी होती है बस। अच्छा जी, यहाँ पर वो जो खुबानी का मीठा बना रहे हैं उसका खूब अच्छे से आपने प्योरी बनानी है खुबानी की, चीनी डालकर उसको हमने हैंड ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड भी कर दिया। कस्टर्ड हमने तैयार कर दिया था, अब सिर्फ लेयर्स है उसमें, खुबानी की लेयर जाएगी, कस्टर्ड की लेयर जाएगी और क्रीम की लेयर जाएगी, एंड दैट्स इट। और इसमें जो खुबानी की जो सीड्स होती हैं, हाँ उसको आप, इसका जो बादाम होता है, हाँ। वो होता है कड़वा, अच्छा, वो आप इसमें लगा सकते हैं क्योंकि ये होता है बहुत स्वीट और वो ओके। कॉम्बिनेशन होती है ना कड़वी और उसकी, अच्छा, तो वो बहुत अच्छा लगता तो आप वो खुबानी के बादाम जो गिट्टियाँ होती हैं वो फेंकिएगा नहीं, उनको तोड़ के और वो बादाम आप यूज़ कर है एज अ सकते हैं। गार्निश। वेरी गुड। आप वैसे भी अखरोट वखरोट या कुछ लोग डाल देते हैं उसमें ड्राई नहीं फ्रूट बट वगैरह। कड़वापन चाहिए उसमें क्योंकि ये कड़वापन बहुत चाहिए। स्वीट होता है। जानता है अबू सईद, खाने पीने के मामले में आप हैं बड़े तेज़। अच्छा, मीठा हम बनाते रहेंगे, शो के बाद भी आपको मेन चीज़ बतानी थी। अच्छा, एक चीज़ है ये अफ़गानी विनेग्रेट, और ये बिल्कुल एंड में खाने के साथ दिया जाता है। खाने के एंड में दिया जाता है, स्टार्ट में भी देते हैं, एंड में। फासले के लिए। ये आप बहुत गोश्त मीट खा लेते हैं, ठीक है, ये देखिए तो ये ये ईद में बना बहुत हुआ- चलता है, और ये मैं बना हुआ लाया हूँ। 3 दिन में ये बनता है। ठीक है। हाँ, वो जैसे वो कौन सा अचार होता है, शलजम का अचार, वो तो बहुत ज़्यादा स्मेली होता है शलजम का अचार, लेकिन ये सिरके वाला है। अब ये बनेगा कैसे, ये आप देखिए। ये और इसको- पहले जब बनेगा ये बहुत कड़वा होगा, अच्छा। बट 3 दिन बाद इसमें कड़वापन खत्म होता है, स्वीटनेस आती है अच्छा, और सोर टेस्ट। ठीक है, पानी लिया आपने, इसका बिल्कुल इजी मेथड है, मतलब ठीक है। पानी लिया, सिरका सिरका कह रही हूँ, पम्पकिन, पम्पकिन डालें ठीक है, छिलके के साथ आपने लिया, छिलके के साथ क्यूब शेप में, सही है। और 2 टोमेटोज़, और कोशिश करें वाइट टोमेटो हो हाँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, 1 कप हरी मिर्चें, 1 कप हरी मिर्ची की। अच्छा, मीठा कद्दू, टमाटर और हरी मिर्चें, इसमें आप गाजर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बट आजकल गाजर तो आता नहीं है अच्छा, ठीक है, जब सीज़न हो तो फिर इसमें गाजर बेहतरीन हो जाए। सही है। और फिर इसमें इसको अभी आपको बॉयल देना है 10-15 मिनट। फिर क्या होगा इसमें? इसके बॉयल के बाद ये है मेथी दाना, हाँ, ये सरसों का दाना होता है, सॉरी, अच्छा। इसको आपको करना है ग्राइंड। ये हो गया, लहसुन पेस्ट है तकरीबन सरसों का दाना, सरसों के दाने को आप मैश करोगे, राई दाना, राई दाना, राई ये दाना सरसों क्या होता है, राई दाना, जी। ठीक है, राई दाना को आपने मैश कर मैश किया, ये कितना और जाएगा? ये तकरीबन जाता है 3 टेबल स्पून। सही, भुना हुआ तो नहीं है? ये इसमें बहुत कड़वापन होता है, नहीं भुना हुआ नहीं है, सिर्फ इसको क्रश किया हुआ है। सही। और 4 टेबल स्पून गार्लिक जाएगा, हाँ। और विनीगर सिर्फ इसलिए डालते हैं अगर आप उसको आप 2, अभी डाल दो ना ताकि हम हाँ वो भी कर खा- देंगे, है ना, ताकि आप ये बॉयल होगा फिर डालेंगे, अभी नहीं डाल सही सकते है। हैं। राई दाना पिसा हुआ, लहसुन जाएगा और नमक, और नमक जाएगा, नमक तो अज़्ब जायका है जैसे आप देख लें, ठीक है, और विनीगर अगर आपको 2 हफ्ता रखना है तो डालें, अगर आपको 4 दिन में ख़त्म करना है, अच्छा। बहुत कम क्वांटिटी में विनीगर की भी नीड नहीं है। ठीक है, वरना आपने अगर ज़्यादा चलाना है उसको तो आप सिरका डाल दें। और ये उबालने के बाद पकने कितनी देर तक इसको पकाएंगे सब चीज़ों को, ये 15 मिनट 15 मिनट पकाने के बाद इसको बर्नी में रख दें आप। 15 मिनट आपने इसको पकाया, हाँ। ये पकेगा, हाँ। गार्लिक वाले सब कुछ डाला, फिर इसको आप बर्नी में रखेंगे, हाँ। और तकरीबन 1 दिन बाद ये बर्नी में पानी कम हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, इसको आपको इतना ही पानी और बॉयल करके हल्का सा डाल देंगे, तो Boiled फिर पानी डाल बॉइल्ड पानी, अच्छा। तो तीसरे दिन ये रेडी होगा। अच्छा, अच्छा लग रहा है ऐसे। और ये अक्सर लोग पीने इसको का है? ठंडा करके पीते हैं, गर्म करके नहीं पीते। चमचा तो दे पकड़ाना ज़रा, पीऊँगी नहीं लेकिन। इसके साथ जो टोमेटो होता है ना, हाँ, वो बड़ा बेहतरीन होता है। अच्छा ये देखिए, टमाटर ऐसे ऐसे खाते हैं क्या टमाटर? खाते भी हैं, और ये हरी मैं सिर्फ मिर्चें? टमाटर खाता हूँ, हाँ, पम्पकिन नहीं खाता, पम्पकिन नहीं खाते, ठीक है, पसंद नहीं है ना। सही है। उसका रस जो है ना असल में वो है, और वो जो एक उबाला आएगा आप डालेंगे इसमें राई दाना पिसा हुआ, नमक और लहसुन, फिर थोड़ा सा उबालेंगे एंड दैट्स इट, बन गया भाई। लेकिन वो 2 रेसिपीज़ तो आपकी कमाल की हैं, हांडी की और कढ़ाई की, एक्सेलेंट रेसिपीज़, ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है। एक हमारी लास्ट ब्रेक है, हम लास्ट ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं। अब वो सही, अब तो जाग गए होगे, अब घर जाकर सो जाएं। फादर ऑफ लीडर आज हमारे साथ हैं। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। lively weekend, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब खुबानी का मीठा अज्जा, खुबानी 500 ग्राम, दूध 1 लीटर, क्रीम 500 ग्राम, कस्टर्ड पाउडर 4 खाने के चमचे, चीनी 3 खाने के चमचे। तरकीब:
पैन में दूध डालकर उबालें, फिर 1 कप दूध में कस्टर्ड पाउडर हल करके मिक्स करें और पैन में डालकर मुसलसल चमचा चलाएं। फिर कस्टर्ड को बोल में निकाल के ठंडा करें। खुबानियों को रात भर भिगो दें। अब इनकी गुठली निकालकर पैन में पानी के साथ उबाल लें। फिर चीनी डालकर इतना पकाएं कि चीनी हल हो जाए। अब इसे एक तरफ रख दें। उसके बाद आमेज़े को कस्टर्ड पर डालकर क्रीम से गार्निश करके सर्व करें। lively weekend तो भी खाए कहता जाए lively weekends तो भी खाए कहता जाए lively weekends खुबानी का मीठा अज्जा। खुबानी 500 ग्राम, दूध 1 लीटर, क्रीम 500 ग्राम, कस्टर्ड पाउडर 4 खाने के चमचे, चीनी 3 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में दूध डालकर उबालें, फिर 1 कप दूध में कस्टर्ड पाउडर हल करके मिक्स करें और पैन में डालकर मुसलसल चमचा चलाएं। फिर कस्टर्ड को बोल में निकाल के ठंडा करें। खुबानियों को रात भर भिगो दें। अब इनकी गुठली निकालकर पैन में पानी के साथ उबाल लें। फिर चीनी डालकर इतना पकाएं कि चीनी हल हो जाए। अब इसे एक तरफ रख दें। उसके बाद आमेज़े को कस्टर्ड पर डालकर क्रीम से गार्निश करके सर्व करें। दिल से पकाए आप सबा ने जवाब दिया, पसीना वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर होती है, हमें भी नापसंद है और दूसरों को भी। नहीं, पसीना नहीं हमारे अंदर होती है, पसीना तो ऐसे ही निकलता है ना, हमारे अंदर होता नहीं है, आता है। लेकिन इसका सही जवाब था, क्या था? डर। डर, इसका खौफ था कि हमें नापसंद और दूसरों को भी नापसंद है। और इसके कई जवाब हो सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख लें, जो हमने पम्पकिन, टमाटर और हरी मिर्चों को पानी में बॉईल किया, एक उबाले के बाद आपने इसमें डाला थोड़ा सा नमक 1 टेबलस्पून के करीब नमक था, 3 टेबलस्पून के करीब 1 टीस्पून जायका जो होता है। अच्छा, और 3 टेबलस्पून भर के इन्होंने लहसुन पेस्ट डाला था। और आपने एक चीज़ राई, जो पिसी हुई राई दाना पिसी हुई, वो कितने डाली थी? 2 टेबलस्पून भर के, और थोड़ा सा सिरका डाला है। उबालने के बाद आप इसको बर्नी में बंद कर देंगे और 3 दिन तक इसको रखे रहेंगे इसी तरह से बाहर। और बाहर से मीनिंग फ्रिज में नहीं, बाहर से नहीं, बाहर ही रखना, फ्रिज में नहीं रखना। और कल पानी कम हो जाएगा तो आप थोड़ा सा उबाल के फिर से पानी इसमें डाल दीजिएगा, तो ये असल फ्लेवर पकड़ेगा 3 दिन के बाद। खुबानी का मीठे का लेयर हमने एक खुबानी दे दी है। अब आप इसमें कस्टर्ड आप डालेंगे और क्रीम डालेंगे, वो आप बेशक डेकोरेट करते रहेंगे। और आज की नंबर 1 टॉप रेसिपीज़, हांडी और कढ़ाई, ज़बरदस्त। अबू सईद फिर कब आ रहे हैं हमारे शो पर? बस जब मौका मिलेगा इंशाल्लाह। जब मौका में, अब तो जब जॉब स्टार्ट हो जाएगी फिर तो मौका मुश्किल से ही मिलता है, सैटरडे संडे को फिर भी मिल जाएगा। बट एनीवेज, आपके क्या उस हैं तासुरात, एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल? बहुत अच्छा था। सोचा था कि कुछ भी नहीं बन पाएगा, इतनी चीज़ें, और बहुत आराम से बन गया। सब कुछ बन गया और हमें भी अच्छा लगा। आई एम श्योर जितने भी देखने वाले हैं वो ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके घर वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब उनको रात में 9 बजे रिपीट में ज़रूर पूरा शो दिखाना अगर वो नहीं देख रहे होंगे, और ख़ुद भी साथ बैठ कर देखना, ठीक है? और हंसना। अच्छा जी, ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते अच्छी अच्छी सोचों के साथ, अच्छी अच्छी बातों के साथ और अच्छी अच्छी पहेलियों के साथ। तब तक कुछ अच्छी अच्छी पहेलियाँ निकाल के भी रखिएगा हमारे लिए, और हमें दीजिए इजाज़त इसी बात के साथ कि अच्छा सोचिए और अच्छा सोचते रहिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। lively weekends, हर घर में जब